उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? यसु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत यह हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ न करे।